तो साथियों, आज के वीडियो हम पढ़ने वाले हैं कैलेंडर की एक बेहतरीन क्लास। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पढ़ने क्या वाले हैं। आज पढ़ेंगे जन्म दिवस पर आधारित प्रश्न। तो इस प्रकार का एक सवाल दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं चाहूंगा कि आप इसको पढ़ करके देखिए। अभिषेक का जन्म रविवार 20 मार्च 1992 को हुआ था। तो हफ्ते के किस दिन उसकी आयु 5 वर्ष 2 माह 19 दिन हो जाएगी। अब साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपको यहां से सवाल करने में थोड़ी भी मुश्किल होती है, थोड़ी भी परेशानी होती है, तो निवेदन करता हूं साथियों कि वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। जिंदगी में आप कुछ भी गलत करेंगे परंतु यहां से सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं साथियों, ये सवाल आपको पढ़ने में भले ही छोटा लग रहा हो, करने में इतना आसान नहीं है। करने के लिए कुछ चीजें हमें आना जरूरी है, इसलिए साथियों हम उन चीजों को समझेंगे। तो सबसे पहले साथियों हम समझ लेते हैं कि इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और स्वागत है आपका एक और रीजनिंग की महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, यहाँ पर ये 2 डेट्स लिखी हुई है। इन 2 तारीखों में हम देखेंगे दोस्तों क्या गलत है और इस गलत को कैसे ठीक किया जाता है। देखिए साथियों, 45 तारीख है, चौथा महीना है, सन 2019 है। यहाँ पे आप देखेंगे 45 तारीख है, 17वां महीना है और सन 2019 है। आपको भी मालूम है साथियों, ना तो 45 तारीख होती है और ना ही 17वां महीना होता है। तो सबसे पहले जो ज्यादा जरूरी जानने वाली बात है वो यही है। यदि आप इसको ठीक कर लेते हैं तो इस सवाल को भी आप चुटकियों में हल कर लेंगे। तो देखिए साथियों कैसे इसको हल किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों, ये 45 तारीख है, तो तारीख कभी भी 31 से ज्यादा नहीं हो सकती। ये महीने हैं साथियों, और महीना कभी भी दोस्तों 12 से ज्यादा नहीं हो सकते। ये दोस्तों क्या है, वर्ष। तो इसलिए साथियों कुछ बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। इस तारीख को सही करने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए साथियों, सबसे पहले देखेंगे ये महीना कितने दिन का है, जो चौथा महीना है वह कितने दिन का है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, कभी जिंदगी में गलत नहीं कर पाएंगे आप। तो चौथा महीना होता है साथियों अप्रैल का, और अप्रैल में होते हैं 30 दिन। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो आप अब जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इस 45 दिन में से दोस्तों आप 30 दिन निकाल लीजिए। 30 दिन आप निकाल लीजिए। तो जैसे ही आपने इसमें से 30 निकाला तो दोस्तों ये बचा 15 दिन। ये 15 दिन बचा। अब दोस्तों ये जो आपने 30 निकाला है ना, ये अप्रैल का महीना है। भले ही ये दिन 30 है लेकिन महीना तो एक ही है। भले ही ये दिन 30 है लेकिन महीना एक है। तो अब यहां से आप ये मान के चलें कि आपने एक महीना यहां से निकाल लिया। एक महीना जब यहां से निकाल लिया और ये महीना हमने इसमें डाल दिया। पहले ये 4 थे, एक महीना हमने निकाल लिया, इसमें डाल दिया, अब ये हो गया 5 महीना और सन 2019। तो इस प्रकार से साथियों यह डेट हो जाएगी बिल्कुल ठीक। तो यदि समझ में ना आए तो एक बार वीडियो और थोड़ा सा पीछे को बैक करके आप देख सकते हैं। अब साथियों इसको हल करते हैं। देखिए साथियों, तो यहां पर 17 महीने हैं। 17 महीने हैं तो महीने 12 से ज्यादा हो नहीं सकते। तो इसलिए साथियों हमें क्या करना होगा, इस महीनों में से पूरा एक वर्ष निकालना होगा। वैसे ही जैसे यहां से हमने क्या किया था साथियों, पूरा एक हमने क्या निकाला था, महीना निकाला था, ठीक वैसे ही हम यहां से एक पूरा वर्ष निकालेंगे। अब वर्ष दोस्तों कितने दिन का होता है, 12 महीने का होता है। तो जैसे ही आप दोस्तों इसमें से 12 महीने घटाएंगे, 12 महीने घटाएंगे तो यहां पे हो जाएगा 5 महीने। तो भले ही आपने 12 महीने घटाए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने एक वर्ष निकाल के यहां डाला है। अब दोस्तों ये 2019 था, एक वर्ष आपने निकाल लिया, ये इधर डाल दिया, अब ये हो गया 2020। अब दोस्तों ये हो गया 45। ये अभी भी ठीक नहीं है, ये अभी भी ठीक नहीं हुआ। अब आपको क्या कार्य करना है, सबसे पहले देखना है कि साथियों ये जो अप्रैल के बाद मई का जो महीना है कितने दिन का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई होता है 31 दिन का। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यही देखना है कितने दिन का है। यहां पे देखा था ये 30 दिन का था, यहां देखेंगे ये 31 दिन का है। अब साथियों यहां से आप एक महीना घटाएंगे, जो महीना आपको यहां दिखाई दे रहा है वही घटाना है जो यहां पे दिखाई देगा। तो यहां पर 5वां महीना यानी कि 31 दिन का दिखाई दे रहा है, तो इसको आप इसमें से घटा लीजिए। अब इसमें से आपने एक महीना घटाया, अब ये हो गया दोस्तों 14 तारीख। अब एक महीना यहां से आपने घटा लिया तो एक महीना आप उधर डालेंगे, ये हो जाएगा 6ठा महीना और सन 2020। तो इस प्रकार से साथियों ये जो ऊपर वाली डेट थी इस प्रकार से ठीक रूप में होगी, और साथियों ये जो डेट थी ये इस प्रकार से ठीक रूप में होगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इस सवाल पे हम चलते हैं और इस सवाल को हम हल करने की
कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जरा आप दोस्तों सवाल के ऊपर निगाह डालिए, यहां पर आपको 12 महीने लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सारी चर्चा हम पिछले वीडियो में दोस्तों कर चुके थे, लेकिन ये दोबारा इसलिए लिखा है कि यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी ऐसा ना लगे कि हमने समझा नहीं है। यदि आप पहले वीडियो देख चुके हैं साथियों कि दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो आप वीडियो को स्किप कीजिएगा, लेकिन अभी मत कीजिएगा। सबसे पहले हम इसको ठीक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाद में आएंगे, सबसे पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों। रविवार के दिन जन्म हुआ था 20 मार्च, तो 20 और मार्च का महीना होता है दोस्तों तीसरा, पहला दूसरा तीसरा महीना होता है मार्च का। तो 20/3/1992 को क्या हुआ, जन्म हुआ था अभिषेक का। अब एक एक बात को ध्यान से सुनना किस प्रकार से हल किया जाता है। आपको बिल्कुल भी दिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है। एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए। अब आपको जोड़ना क्या है, इसमें जोड़ना है साथियों 5 वर्ष। तो वर्ष दोस्तों इधर है तो इधर जोड़ेंगे। फिर क्या जोड़ना है, 2 माह, तो 2 माह आप इधर जोड़ेंगे। उसके बाद है 19 दिन, तो 19 दिन आप यहां पर जोड़ेंगे। ये सबको आपको ऐड करना है साथियों, इन सबको ऐड करना है। मतलब जितने दिन बाद का आपसे समय पूछा गया है उतना ही दिन आपको दिए गए समय में जोड़ना है। अब इसमें हमने जोड़ा 5 वर्ष 2 महीना 19 दिन। जरा इसको जोड़ लीजिए। ये हो गया साथियों 1997, और ये हो गया दोस्तों 5 महीना, और ये हो गया दोस्तों 39 तारीख। तो 39 तारीख तो होती नहीं है। हमने जो अभी सीखा वो यहाँ पर काम में आने वाला है। जो हमने जो अभी सीखा था वो यहाँ पे काम में आने वाला है। सबसे पहले जो तारीख थी वह हमने लिख ली। उसके बाद में जितने दिन बाद का दिन पूछा है उतने दिन हमने यहाँ पर लिख लिए। दिन के नीचे दिन, महीने के नीचे महीने, वर्ष के नीचे वर्ष। अब उसके बाद में आपने देखा 39 तारीख 5वां महीना सन 1997, परंतु ऐसा नहीं होता है। आपको मालूम है 5वां महीना कितने दिन का है साथियों, आप कहेंगे 31 दिन का है। तो आप इसमें से 31 निकालेंगे, और साथियों 31 जब इसमें से घटाएंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 तारीख। और दोस्तों ये जो एक महीना 31 दिन भले ही है लेकिन महीना एक है, एक महीना उधर डालेंगे, ये हो जाएगा 6 महीना। और दोस्तों वर्ष में हमने कुछ नहीं डाला तो वर्ष यही रहेगा। अब जो आपके सामने सवाल है, सवाल कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों 8 तारीख 6ठा महीना सन 1997 को क्या दिन था। अब यही दिन हमें ज्ञात करना है। इस दिन को ज्ञात करने के लिए साथियों यहाँ पर ये 12 महीने हैं, और 12 महीने का कोड हमने साथियों यहाँ पर लिख रखा है। हर महीने के नीचे हर महीने का कोड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है साथियों किसी भी तिथि से दिन ज्ञात करने का जो तरीका है। अब मैं आपसे कहूंगा कि यदि आप पिछले वीडियो देख चुके हैं तो आप स्किप कर दीजिए, थोड़ा आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आप मुझे मालूम है कि आप अगर समझ चुके हैं पिछले वीडियो देख करके तो आप ये सवाल हल कर देंगे। अब इसमें कुछ नहीं बचा, क्योंकि आपको मालूम है इसे कैसे हल किया जाता है। लेकिन यदि आप पहली बार देख रहे हैं और आपको दोस्तों नहीं आता है कि दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले लिखते हैं तारीख। तारीख कितनी है, 8। उसके बाद में लिखते हैं साथियों महीने का कोड। और 6ठा महीना कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो जून का कोड यहाँ पे देखेंगे आप 5 है, तो महीने का कोड लिखेंगे। उसके बाद में आपको लिखना होता है दोस्तों वर्ष, और वर्षों की संख्या वह संख्या होती है किसी भी सन के अंतिम 2 अंक। अब दोस्तों इसमें देखेंगे अंतिम 2 अंक क्या है, 97। तो 97 हो जाएगा साथियों यहाँ पर वर्षों की संख्या। अब आप दोस्तों देखेंगे इसमें कि लीप वर्ष कितने हैं। लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए दिए गए वर्षों में 4 से भाग देते हैं। और साथियों यदि आप 97 में 4 से भाग देंगे, 97 में यदि आप 4 से भाग देते हैं तो 4 दूनी 8, 1, और दोस्तों 4 चौक 16। इसका मतलब 24 लीप वर्ष आपके निकल के आए, तो 24 लीप वर्ष आप यहाँ पर लिख देंगे। साथियों भागफल ही लीप वर्ष होता है, शेष से हमें मतलब नहीं होता है। किसी भी वर्ष का मतलब अंतिम 2 अंक। जैसे कि यहाँ पर हमने वर्ष लिखा, उसके बाद में लीप वर्ष लिखा, इसके बाद में लिखेंगे शताब्दी कोड। शताब्दी कोड दोस्तों मैंने यहाँ पर 2 शताब्दियों का ही लिखा है, 1900 का और 2000 का। 1900 का 0 होता है, 2000 का 6 होता है। किसी भी शताब्दी का साथियों आप कोड ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा दूसरा या तीसरा वीडियो है जिसमें हमने ये डिटेल में बातें की हैं, इसलिए शॉर्ट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो 1900 दोस्तों यहाँ पर शताब्दी आपको दिखाई दे रही है, 1900 का कोड है 0 है। अब दोस्तों बटे में करेंगे 7। अब दोस्तों जब इनको आप जोड़ेंगे तो आप कितना जोड़ेंगे, देखिए साथियों जोड़ने का तरीका क्या है। 8 और 5 हो जाएगा 13, 8 और 5 हो जाएगा 13। 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया। अब साथियों इस सबको आप जोड़ लीजिए। देखिए 4 और 7, 4 और 7 11, 11 और 3 हो गया 14, हासिल लग गया 1। अब दोस्तों 2 और 9 कितना हो गया, 11, 12 और हासिल का 1, 13। तो 134/7।
अब दोस्तों 134/7 में यदि आप 134 में यदि आप 7 से भाग लगाएंगे तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि शेष क्या बचा। यहाँ से साथियों आपको भागफल से मतलब था और यहाँ पे जो आपको मतलब रखना है वह रखना है शेषफल से। तो 134 में जरा आप 7 से भाग लगाइए। तो दोस्तों 134 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 ही कम 7 होगा और दोस्तों यहाँ से 6 बचेगा तो 7 निम 63 हो जाएगा, शेष बचेगा 1। अब दोस्तों एक पर जो होता है वह रविवार होता है। दोस्तों मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप तिथि से दिन ज्ञात करना नहीं सीखे हैं अभी तक तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से किसी भी तिथि का दिन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए साथियों यदि आपको तिथि से दिन ज्ञात करना आता है तो आप इस सवाल को मुकम्मल तरीके से सीख पा रहे होंगे। लेकिन साथियों यदि आपको दिन ज्ञात करना नहीं आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर आकर थोड़ा सा अटक जाएंगे। यहाँ तक तो आ जाएंगे लेकिन यहाँ से आगे को जब दिन ज्ञात किया जाएगा तब शायद आपको मुश्किल होगा। तो दोस्तों इसका एक तरीका है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। इन सारी चीजों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद में 7 से भाग देते हैं, जो भी शेषफल बचता है उसके अकॉर्डिंग ही दिन होता है। हमने बताया दोस्तों 1 पर रविवार होता है, 2 पर सोमवार होता है, 3 पर बुधवार होता है। इस तरीके से मैंने सारे कोड बताए, 1 पर रविवार, 2 पर सोमवार, 3 पर मंगलवार, इस तरीके से। ठीक है, तो साथियों इस सवाल का उत्तर क्या हुआ? रविवार, क्योंकि आपसे पूछा गया था किस दिन। अब उम्मीद करते हैं साथियों कि ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं साथियों, इसका एक सवाल और करते हैं और मैं चाहूंगा कि उस सवाल को आप लगा करके देखिएगा। तो चलिए साथियों एक हल्का सा सवाल और आपके सामने है। इस सवाल को मैं चाहूंगा कि आप स्वयं लगाएं। तो देख लेते हैं साथियों क्या है। तो 24 अप्रैल का महीना है साथियों। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चौथा महीना, यानी कि 24/4/1995 को जन्म हुआ था महेश का। अब साथियों 3 वर्ष 2 माह और 12 दिन बाद, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखेंगे, यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि 2 माह बाद, यानी कि 12 दिन बाद। इन सब को आप ऐड कर दीजिए और दोस्तों देखकर आइए कि आपकी नई तिथि क्या आती है। तो आप पाएंगे यहाँ से ये हो जाएगा 1998, ये हो जाएगा छठा महीना। और यहाँ पर आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर हो जाएगा ये 6 और 3 और 36 दिन कभी होते नहीं है साथियों। 36 दिन तो कभी होते नहीं है, आपको मालूम है। तो आप क्या करेंगे, छठा महीना देखेंगे कितने दिन होते हैं छठे महीने में। तो दोस्तों जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो होते हैं दोस्तों जून में 30 दिन। इधर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 में होते हैं दोस्तों, मतलब 6 का मतलब जून में होते हैं 30 दिन। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 30 घटाएंगे और 30 घटाने के बाद में साथियों आप क्या करेंगे, ये 1 महीना इधर डाल देंगे। तो यहाँ से कितना बचेगा, 6 दिन, और ये 1 महीना इधर हो गया, ये हो गया 7 महीना, और यहाँ पर बचा ये 1998। अब आपसे पूछा गया है कि 6/7/1998 को क्या दिन होगा। और 7वां महीना जो होता है साथियों कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का होता है साथियों 7वां महीना। तो 7वें महीने का कोड क्या है, 0। तो अब इसको आप कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तारीख, उसके बाद में महीने का कोड, यानी कि जुलाई का कोड 0 है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे साथियों वर्ष कितने हैं, तो वर्ष है साथियों 98, वर्ष कितने हैं 98 है। फिर उसके बाद में देखेंगे साथियों इसमें लीप वर्ष कितने हैं, तो लीप वर्ष कैसे करेंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, क्योंकि आपको दोस्तों 4 से ही भाग देना है, मैंने अभी आपको समझाया। तो 4 दूनी 8, यहाँ पे हो जाएगा साथियों 18 और 4 चौक 16, मतलब 24 लीप वर्ष है। और दोस्तों 1900 का शताब्दी कोड होता है 0, 1900 का शताब्दी कोड होता है 0। अब दोस्तों बटे में कर देंगे 7, क्योंकि 7 से हमें भाग भी लगानी है। अब देखेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 122, ठीक है, 98 और 24 कितना हो जाएगा 122, 122 और 6 हो जाएगा साथियों 128। अब 128/7 हो गया, तो 7 से आपको भाग लगानी है 128 में। तो 128 में जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 ही कम 7, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 8, तो 7 8 56, 7 8 56 होता है। और दोस्तों यहां से बचेगा आपका शेष 2 पे कौन सा दिन होता है, 2 पे होता है साथियों सोमवार, क्योंकि एक पर था रविवार और दूसरे पर होता है सोमवार। तो यहां से आपका ये दिन निकल करके आ गया। अब दोस्तों बताइए क्या आपको इस प्रकार के सवाल करने में कठिनाई हो सकती है? तब तो हो सकती है साथियों यदि आपसे तिथि से दिन ज्ञात करना नहीं आता। लेकिन साथियों जब आपको लगे कि 3 वर्ष बाद का, 4 साल बाद का किस प्रकार से हम दिन ज्ञात करेंगे, तो दोस्तों ये जो तरीका मैंने बताया है ये बिल्कुल रामबाण तरीका है, आप इसको सीख लीजिए, मैं चाहता हूं। और उससे पहले आप सीखिए साथियों कि हम किसी भी तिथि से दिन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के सारे वीडियो देख लीजिए। अब साथियों कैलेंडर का एक अंतिम वीडियो हम कल बनाएंगे, तो
अगर मेहनत पसंद आई है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।